बीच एक बड़ी खबर आ रही जमशेदपुर से, जहां पर होटल अल्कोर में लॉकडाउन का उल्लंघन पाया गया है और इसी दौरान देह व्यापार मामले में अल्कोर के मालिक राजीव दुग्गल पुलिस अनुसंधान एवं सीजेएम के संज्ञान को चुनौती देने पहुंचे हैं। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यह चुनौती दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट में क्रशिंग फाइल किया गया है कि इस मामले को क्रश कर दिया जाए। इस मामले में कुल 9 आरोपी हैं, जिसमें एक होटल के मालिक राजीव दुग्गल हैं और अन्य हैं। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस आरोप पत्र और साक्ष्य को सही पाते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया था। 22-23 मार्च को पुलिस ने होटल अल्कोर में छापेमारी की थी। मौके से लड्डू मंगोतिया समेत अन्य लोग पकड़े गए थे, कुछ लोग भाग भी गए थे। तब लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। अगले दिन होटल से एक लड़की को बरामद किया गया था, जिसके बाद देह व्यापार की प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। सूत्रों की माने तो दूसरे आरोपी भी क्रशिंग में जाने की तैयारी में है। तो बड़ी और अहम खबर होटल अल्कोर मामले में, जहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया था और साथ ही देह व्यापार से जुड़ा मामला भी की आशंका जताई गई थी। और अब उसी मामले में एक जो आरोपी हैं, उन्होंने इस मामले को क्रश करने के लिए अपील दाखिल कर दी है हाईकोर्ट में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अन्य अमृता जुड़ चुकी है। अन्य, ये बड़ी और अहम खबर है, कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, क्रशिंग के लिए फाइल की गई है ये क्रीट। क्या कुछ और जानकारी इस पर है? क्या बाकी आरोपी भी इसी राह पे चलने वाले हैं? तैयारी सबकी है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि सबकी तैयारी है, लेकिन जो आधिकारिक जानकारी है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं, उसके अनुसार फिलहाल जो है, जो अल्कोर के मालिक है राजीव दुग्गल, वो अपना पक्ष लेकर गए हैं कि इन सारी चीजों में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है और उन्होंने उस संज्ञान के खिलाफ ये वो क्वेश्चन में गए हैं जो सीजेएम ने लिया था। पुलिस ने जब चार्जशीट फाइल की थी तो साक्ष्यों के आधार पर जो चार्जशीट फाइल की पुलिस ने, उसका सीजेएम ने संज्ञान लिया था। अगर इसमें कहीं कुछ गलत दिखता तो कोर्ट उस वक्त रिजेक्ट कर सकता था, क्योंकि कोर्ट को ये पावर होता है, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लिया और ये मामला आगे बढ़ रहा है। तो अब इसके खिलाफ जो है क्वेश्चन में गए हैं राजीव दुग्गल। क्वेश्चन कई प्रकार से क्वेश्चन होता है, एफआईआर के खिलाफ भी क्वेश्चन में जाते हैं लोग, कोर्ट में जो संज्ञान लिए हैं सीजेएम, उसके खिलाफ भी लोग क्वेश्चन में जाते हैं। तो जो सीजेएम ने संज्ञान लिया है उसके खिलाफ ये गए हैं। तो आगे देखना होगा कि हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा जो जानकार बताते हैं कि लाभ नहीं मिलेगा और उल्टे इन लोगों को दिक्कत आ सकती है आगे चलकर, क्योंकि पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर ही चार्जशीट फाइल किया है। बल्कि ये कह सकते हैं कि अनुसंधान में कुछ कमी हो रही होगी तो और एड ऑन किया जाएगा आगे चलकर, क्योंकि एसएसएल रिपोर्ट अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर के इससे अभी भी आरोपियों की दिक्कतें कम नहीं होने वाली हैं, लेकिन हर किसी को अधिकार है कि वो जो है उसके खिलाफ। अन्य बहुत संक्षेप में आपसे इसकी टेक्निकलिटीज जो है वो पूछना चाहेंगे आपसे। तकनीकी तौर पे ये मामला कैसे पहुंचेगा? क्वेश्चन के लिए इन्होंने याचिका दाखिल की है, अब आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रक्रिया जो है आगे होने वाली है? क्या इसमें प्रॉपर सुनवाई होती है या फिर किस तरीके से ये पूरा जो है क्रशिंग की जो याचिका है वो उस पर कार्रवाई की जाती है? हाँ, बिल्कुल, इस पर पूरी सुनवाई होगी, बहस होगा और हाईकोर्ट तमाम चीजों को देखेगा। और अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन रिजेक्ट होता है तो आरोपियों के सामने मुश्किलें और पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन को एक्सेप्ट करने के चांसेस बहुत कम है। जो जानकार बताते हैं जिस तरह के सबूत मिले थे और जिस तरह की कार्रवाई अल्कोर में हुई, और चूंकि मालिक गए हैं क्वेश्चन में, तो उनका ये तर्क है कि उनको पता नहीं था, उनकी संलिप्तता नहीं है। ये भी मुश्किल है साबित करना, क्योंकि जिस लड़की जो लड़की ठहरी हुई थी, जो लड़की बरामद हुई थी, जिसके बाद देह व्यापार का आरोप लगा था, उसके जो रूम के चार्जेज हैं, उसके जो पैसे हैं, वो भी मालिक के ही अकाउंट में जाते थे। तो जो भी पेमेंट वगैरह हो रहे थे वो मालिक के अकाउंट में होते थे, और इसी बिना पर लोअर कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट में भी बहस में आएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल अनिल साहब में ये भी होगा कि अब चूंकि आपने क्रशिंग के लिए यहाँ पर फाइल किया हुआ हाईकोर्ट में मामला, तो अब हो सकता है प्रक्रिया जो है थोड़ी और जल्दबाजी होने लगी और प्रशासन थोड़ी और सक्रियता दिखाई इस मामले में, क्योंकि आप उनके खिलाफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी और अहम खबर जमशेदपुर से, जहां पर अल्कोर होटल के मालिक ने देह व्यापार और लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में क्रशिंग के लिए याचिका दाखिल किया हाईकोर्ट में, लेकिन जो हमारी सहयोगी बता रही थी कि इससे मामला और खराब हो सकता है और हो सकता है कि दिक्कतें आरोपियों की थोड़ी और बढ़ जाए, पुलिस प्रशासन थोड़ा और सक्रिय हो जाए और इस कार्रवाई को अब अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करे।